अगर तुम्हारा कर्म भोग है तो तुमको भोगना है। तुम भले निमित्त आत्मा के ऊपर उंगली उठाओ या बाबा के ऊपर संशय करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट बहुत बड़ा है ये, है ना। और ये हकीकत है। स्वाहा होना इसी को कहेंगे कि ये हमारा पेपर है, बाबा जाने। ये इस ज्ञान की बहुत बड़ी सच्चाई है। और बाबा तुमको निरंतर देख रहा है, तुमको आप समान बनाना चाहता है बाबा। बाप तुमको आप समान बनाना चाहता है निरंतर। तुम यहाँ कोई निमित्त तुमको देखे ना देखे, भगवान तुमको निरंतर देख रहा है। और जब वो निश्चय बुद्धि महसूस करेगा तो 3 दिन का कर्म भोग भी तुम्हारा हो सकता है 2 दिन में ही खत्म हो जाए, संभव है। नहीं तो वो 3 दिन ही चलना है कर्म भोग। लेकिन अगर तुम निश्चय बुद्धि हो बाप के ऊपर, और बाप अंदर से तुमको जानता है, कहते हैं स्नेह ही योग है। योग से हमारे कर्म भोग चुट्टू होते हैं। तो हमारा बड़ा कर्म भोग है वो छोटे रूप में हो जाएगा, छोटे में होते तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसी मेंटलिटी हो तब, इतना निश्चय बुद्धि हो तब, अगर देह भी अगर दे दी तो दे दी, बाप जाने बाप का काम जाने, इतने निश्चय बुद्धि। कितने निकलेंगे? तू क्यों बैठी है यहाँ पे? कम से कम जो राजाएं हैं कितने हैं वो? 108 तो साधारण नहीं होंगे, 16,000 भी साधारण नहीं होंगे। जो राजघराने के जो प्रिंस प्रिंसेस हैं वो भी साधारण नहीं होंगे। राजाओं की तो बात छोड़ो, जन्म जन्मांतर राजा ही घर में रहे हैं। राजाओं जैसी उन्होंने पालना ली है। प्रारब्ध कहाँ से बनाई? संगम में कम से कम 16,000 आत्माओं को तो भागवत में जिक्र हुआ है। तो उन्होंने इतना तपस्या, इतना त्याग किया होगा, इतना भगवान के आगे समर्पण किया होगा, और भगवान ने खुद उनकी डोरी अपने हाथ में ली होगी। नहीं तो 16,000 का जिक्र भागवत में नहीं आता। इसलिए ये सब चीज़ आगे चल के प्रैक्टिकल होगा, हर चीज़ प्रैक्टिकल होगा। ये प्रैक्टिकल तुम्हारा पेपर होगा, और प्रैक्टिकल में ही तुमको पास होना है। इतना समर्पण होना है तुमको, इतना समर्पित स्वयं को करना है। बाप बैठा है, बाप के अलावा कोई नहीं चाहिए। वो जो मेरी देख रेख कर सकता है, कोई देहदारी कर नहीं सकता। देहदारी यहाँ तुम्हारा कितना भी शुभ चिंतक हो, कोई निमित्त आत्मा मान लो बहुत शुभ चिंतक हो, वो समय पे उसकी बुद्धि चलेगी ही नहीं। वो जो तुमको दे सकते उसकी बुद्धि में वो चीज़ आएगी ही नहीं। लेकिन बाप जब चाहेगा तो ऑटोमेटिक उसकी बुद्धि में आ जाएगा, वो चीज़ काम कर जाएगी, कितना भी कर्म हो, क्योंकि बाप ने वो बुद्धि में संकल्प दे दिया, उससे ठीक होगा। नहीं तो वो संकल्प उसके अंदर इमर्ज ही नहीं होगा। इसलिए भगवान के आगे समर्पण, यहाँ भी कल्याण और जन्म जन्मांतर के लिए भी कल्याण। अपनी बुद्धि चलाना, यहाँ भी कल्याण और जन्म जन्मांतर का अकल्याण। और सुंदर पॉइंट निकला।